हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड के द्वारा सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है कोई एक क्यूबिकल इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या रहेगा? स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा कि हमें कम से कम एक वेक्टर है वो यहाँ पर खुद से फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 माइनस वन, टू माइनस टू। इन वैल्यू के लिए देखेंगे क्या हमारी ये इक्वेशन जीरो बन रही है ना। तो यहाँ पर चेक कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि x इक्वल टू वन के लिए यहाँ क्या बनता है, वन क्यूब माइनस सिक्स डॉट वन प्लस 11 माइनस सिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी इस इक्वेशन की वैल्यू आ रही है जीरो के बराबर, यानी कि x इक्वल टू वन इस इक्वेशन का एक वेक्टर होगा, यानी कि x इक्वल टू वन इस इक्वेशन का एक रूट होगा। ये अपने पास में एक वैल्यू तो आ गई, तो इसका एक वेक्टर अपने पास में क्या आ गया, x माइनस वन। ठीक है। अब बाकी के क्या आएंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस वन को इस इक्वेशन में डिवाइड कीजिएगा। आप डिवाइड कीजिए, एक्स की क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस 11x माइनस सिक्स। यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसको एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पर डिवाइड करना तो आप सभी को आता है, तो यहाँ से ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ वैल्यू आएगी अपनी माइनस फाइव एक्स स्क्र और साथ में क्या आएगा प्लस 11x। अब फिर से देखिए इसे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फाइव एक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ गई अपनी माइनस फाइव एक्स स्क्र और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आगे पास वैल्यू आ जाएगी फाइव एक्स। तो यहाँ जो करता है उसको काटते हैं, तो यहाँ आ गया अपना प्लस माइनस, तो यहाँ से फाइव एक्स कटेगा तो बचेगा क्या अपने पास, प्लस का सिक्स एक्स और ऊपर से हम लेते हैं यहाँ माइनस सिक्स। ठीक है, तो यहाँ फिर हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, इस बार हम सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ वैल्यू हमारी आ जाएगी सिक्स एक्स माइनस सिक्स। तो यहाँ पर फिर से इसको काटते हैं तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट गई। फाइनली हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आता है एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारी जो इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस 11x माइनस सिक्स, इसके दो गुणनखंड हमारे पास में आ जाते हैं। एक तो है हमारा x माइनस वन एंड सेकेंड है हमारा एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्या इस दूसरी इक्वेशन के भी आप आगे गुणनखंड बना सकते हो? तो इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ तो अपना आ गया x माइनस वन एंड यहाँ अपना क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसमें हम x कॉमन लेंगे तो अपने पास में यहाँ क्या आएगा, देखिए x माइनस वन और यहाँ अपना आ गया देखिए x माइनस थ्री, फिर यहाँ माइनस टू कॉमन आएगा, फिर अपना हो गया x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे गुणनखंड बनकर आएंगे एक्स माइनस वन एंड यहाँ आ गया एक्स माइनस थ्री एंड यहाँ आ गया अपना एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो फाइनली हमारी यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, जो कि हमारी इस क्यूबिकल इक्वेशन के रूट्स हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके डाउट से वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें सबसे पहले देखना है कि x की कोई वैल्यू के लिए क्या हमारे पास ये इक्वेशन जीरो आती है या नहीं आती। तो यहाँ माइनस वन वन माइनस टू टू इन सब के लिए एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आप x की वैल्यू वन या माइनस वन रखेंगे तो ये टर्म हमारी जीरो नहीं आती है, परंतु जब हम x की वैल्यू प्लस टू रखते हैं तो यहाँ पर देखिए टू की क्यूब यानी कि एट माइनस यहाँ पर आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फोर इंटू टू प्लस ट्वेल्व इक्वल टू, अब ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये टर्म कट जाएगी तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो इस इक्वेशन का हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है और वो क्या है, एक्स माइनस टू। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू टू पर हमारी इक्वेशन है ये जीरो के बराबर हो रही है, तो कम से कम इसका एक रूट है वो x इक्वल टू टू होना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हमारे पास में जो ये फैक्टर आया है उसको हम इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास बाकी की इक्वेशन भी आ जाए। तो जरा कीजिए यहाँ डिवाइड। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व और यहाँ हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ आया अपना माइनस, यहाँ आया प्लस, जो करता है काटते हैं उसको। तो यहाँ वैल्यू अपनी बचेगी माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर से लिया आप लोगों ने माइनस 4x को। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास माइनस में वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ अपने पास में आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ प्लस 2x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ इसको सोल्व कीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से ये टर्म कट चुकी है, ठीक है। यहाँ अपने पास में आया माइनस 6x, ऊपर से लिया है आपने 12, ठीक है। तो 12 लेंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 के साथ, तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ अपने पास आया माइनस 6x और यहाँ आ गया अपने पास प्लस 12 आ गया। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए दोनों टर्म आपस में कट गई, ठीक है। तो हमारी इस इक्वेशन के हमारे पास में ये दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो आता है अपना x माइनस 2 एंड सेकेंड अपना आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब जरा मुझे बताइए, क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इस द्विघातीय समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरा इसको सोल्व करते हैं और बाकी के दो रूट्स भी फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा x माइनस 2, अब देखिए इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लिखा जा सकता है। अब ये अपनी इक्वेशन है 0 के बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ पर अपना आ गया x माइनस 2 एंड इसके अपने पास में x को कॉमन लेंगे तो अपना पास क्या आ जाएगा, देखिए x को कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x माइनस 3 प्लस यहाँ 2 को कॉमन लेंगे तो अपने पास में आ गया x माइनस 3, ठीक है। ये इक्वल्स टू 0 है। इसको थोड़ा और आगे सोल्व कीजिएगा तो देखिए अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ आ गया x माइनस 2 एंड यहाँ अपना आ गया x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ गई x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है प्लस 2 माइनस 2 एंड प्लस 3। तो दोस्तों हमारी क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हमारे पास में आते हैं, तीनों ही रूट्स हमारे रियल हैं, ठीक है, रियल है बट डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लो लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी हो √3x स्क्वायर प्लस √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसा कुछ दे दिया इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछ लिया जाए इसमें हमारा जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस इक्वेशन में x के रूट से वो क्या होंगे, यहाँ क्यूब है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसा कुछ रखने पर हमारे पास में कोई एक फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, है ना। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको आप फैक्टर मेथड की हेल्प से सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें दूसरे अन्य मेथड से वो यूज करने पड़ेंगे जिनको हम अपनी अगली क्लासेज के अंदर सीखेंगे। दोस्तों फैक्टर मेथड की हेल्प से हम कुछ आसान क्यूबिकल इक्वेशन को ही सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।